अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर अजहर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बर्ड्स आई व्यू। पाकिस्तान का परफेक्ट स्टार्ट हुआ है अभी तक आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में। पहले इंडिया को हराया और फिर एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले में न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। इसके पीछे कुछ ऑब्वियसली इस वक्त जो नैरेटिव था वो बहुत डिफरेंट किस्म का था देन यूजुअल पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैचेस, लेकिन वी विल ट्राई टू फोकस प्योरली ऑन द गेम और पाकिस्तान ने क्या चीज़ें ठीक की, क्या नहीं ठीक की, और उसके बाद आगे चल के we'll also do a preview of the big game coming up tomorrow, that is Pakistan versus Afghanistan। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ अली फैन क्लब के ऑफिशियल प्रेसिडेंट मजहर अरशद। मजहर, व्हाट अ विन फॉर पाकिस्तान यार, मतलब इसलिए भी मैं कहूँगा कि बहुत सिग्निफिकेंट विन है क्योंकि हमें विन है, क्योंकि हमें एक ये वाली बात का आई थिंक टूर्नामेंट से पहले सबको थोड़ा सा खदशा था कि टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा हेविली रिलायंट है, मिडिल ऑर्डर टेस्ट हुआ इस दफ़ा। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि उस टेस्ट में कामयाब हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आई थिंक एंड पे चीज़ों को मैनेज किया, शुएब मलिक का एक्सपीरियंस और आसिफ अली की जो पावर हिटिंग की थी उसका बड़ा ज़बरदस्त एक कम्बिनेशन था। तो देखें हैदर भाई, हमने पहले भी इस चीज़ की बात की थी कि पाकिस्तान को जो मिडिल ऑर्डर जो हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा कोलैप्सेस हो रहे थे, एवरेज उनकी बहुत कम थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी कि जो बाबर और रिजवान है वो आपको ऊपर से बड़े अच्छे स्टार्ट्स दे रहे थे, तो वो जरूरी नहीं। अब देखिए पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो ठीक रहा है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 सीरीज जीती हैं रिसेंटली, तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ऑर्डर के खराब होने के बावजूद पाकिस्तान खेल तो अच्छा ही रहा था। तो जब आपके ऊपर वाले ही बैट्समैन कोई 12-13 ओवर्स खेल जाते तो नीचे वालों के ऊपर फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, मतलब जल्दी रन करने का। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के रिजल्ट अच्छे थे। तो अभी आप देखें कि मैं ये नहीं कहता कि अब अगले मैचों में भी जो ऊपर वाले हैं वो जल्दी आउट हो जाए, लेकिन अगर ऊपर से बैट्समैन जल्दी आउट हो भी जाए, जिस तरह के इस मैच में बाबर आजम ने ज्यादा रन नहीं किए, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में इस तरह का पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है कि आप लोग आगे जो है वो इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा मजहर, यहाँ पर ना एक और जो बहुत दिलचस्प चीज़ मुझे नज़र आई थी, शुएब मलिक और आसिफ अली की पार्टनरशिप पे ज़्यादा पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो दैट पार्टनरशिप टुक पाकिस्तान होम। दूसरी बात यह है कि वो अगर कोई डेटा एनालिसिस फॉलो करने में कीन है ना, उसके नज़दीक मैचअप्स की जो हम अमूमन बात करते हैं वो उसके लिए परफेक्ट टेम्पलेट था। जब ये दोनों ऑन क्रीज थे तो आपने देखा कि आसिफ अली ने आई थिंक 12 में से 9 बॉलें पेस की, उन्होंने फेस की एंड ही टुक देम ऑन। और सिमिलरली जब स्पिन की बारी आई तो शुएब मलिक डिड द सेम, ही फेस्ड मेजॉरिटी ऑफ द बॉल्स ऑफ स्पिन एंड टुक द स्पिनर ऑन एज वेल। तो ज़रा थोड़ा सा हमें स्टेटिस्टिकल ब्रेकडाउन दें इफ यू पॉसिबली कैन, स्पेशली खास तौर पर आसिफ अली की बैटिंग का। देखिए हैदर भाई, नंबर्स तो आपने बता दिए और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आई थिंक कि वो पाकिस्तान ने वहां पे रोल्स डिफाइन किए। शुएब मलिक ने कहा ठीक है, स्पिनर्स को मैं खेलता हूं, तुम फास्ट बॉलर्स को खेलो, और आप देखेंगे उसका हमें रिजल्ट मिला कि शुएब मलिक ने स्पिनर्स को अटैक किया और आसिफ अली ने जो है वो फास्ट बॉलर्स को किया। तो आई थिंक कि जो आपने नंबर्स बताए इसमें मजीद तो कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, लेकिन एक जो मैं चीज देख रहा था वो ये है कि मैंने क्रिक विज से जो है वो पूछा कि पाकिस्तान की क्या जो अपना विन परसेंटेज थी उस टाइम पे थी, तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं कि पाकिस्तान जब आसिफ अली ने जो 2 छक्के मारे हैं टीम सऊदी को, उन 2 गेंदों से पहले पाकिस्तान की विन परसेंटेज 42 थी, यानी कि न्यूजीलैंड फेवरेट था। लेकिन जब वो 2 छक्के लगे हैं तो पाकिस्तान की विन परसेंटेज जंप करके 85 पे चली गई। ये वो चीज है जो कि हम सालों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पावर हिटर है उसका काम 50 रन करना, 40 रन करना भी बाज़-औक़ात नहीं होता। वो सिर्फ जो है 10-15 बॉलिंग खेल के मैच को स्विंग कर सकता है, और ये चीज कभी भी आपको पावर हिटर्स की एवरेज में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसकी अभी आप एक और एग्जांपल ले लें, हार्दिक पांड्या हैं, वो इस टाइम इंडिया की टीम में एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वो मतलब कि बॉलिंग नहीं हो रही उनसे, उनकी करियर एवरेज 19 की है, लेकिन इंडिया को ये पता है कि जिस दिन ये बंदा हमारे लिए 10 बॉलें भी खेल गया, 15 बॉलें खेल गया, उसका अगर अच्छा दिन हुआ तो ये मैच को स्विंग कर सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये कभी भी आपको पावर हिटर्स की एवरेज में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, स्ट्राइक रेट में करते हैं। तो आई थिंक कि ये उस पार्टनरशिप में सबसे बड़ी की चीज ये भी थी कि आसिफ अली ने देखे ज्यादा रन नहीं किए। हो सकता है कल को आप जब उनका करियर रिकॉर्ड देखें तो ये चीज कहीं पे आपको नजर भी नहीं आएगी, मतलब कि 30 रन भी नहीं किए उन्होंने, लेकिन वो जो 2 छक्के थे वो पाकिस्तान की विन परसेंटेज को उसने डबल कर दिया। तो आई थिंक यही वो जो रोल है वो हम कई सालों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पावर हिटर्स होते हैं फेल, लेकिन जिस दिन वो चलेंगे वो आपको मैच जितवाएंगे। और आई थिंक कि शुएब मलिक और आसिफ अली की जो पार्टनरशिप थी वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग जो है, एक आप कह लें कि वो जो मोमेंट था, वो जो 4-5 ओवर्स थे वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजिंग ओवर्स थे। अच्छा मजहर, आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की, इसलिए जो द लाइक्स ऑफ फेबियन एलन हो गए,
आसिफ अली को भी आप बेशक डाल दें, क्योंकि बाकी लीग्स में तो वो इन बातों पे पिक होते हैं। या जब शुरू में ड्रे रस की बात हो रही थी, खैर ड्रे रस तो एड्स टू मच इवन विद द बॉल एज वेल। तो आप अमूमन जब इन लोगों को देखते हैं तो एट एन एवरेज इनकी 18-19 ही की एवरेज होती है, जो 6, 7, 8 पर आप कई दफ़ा लोगों को ड्राफ्ट करते हैं टीम के लिए। लेकिन अगेन स्ट्राइक रेट एंड बॉल्स पर डिसमिसल वाला जो चक्कर होता है वो देखने वाला होता है कि ये आपको, अगर इनका एक एवरेज डे भी हो तो ये आपको क्या कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से भी एग्री करूंगा, और मतलब ड्रे रस तो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस टाइम पावर हिटर उसके करीब आता है। लेकिन आप देखिए कि उसने भी अपना T20 इंटरनेशनल्स में पहला 50 इस साल जाके की है, उससे पहले उसका भी कोई 50 नहीं था। तो मतलब कि पावर हिटर्स को बहुत कम मौका मिलता है लंबी इनिंग्स खेलने का। लेकिन ड्रे रस का मैं आपको ये भी बता दूं कि ठीक है वो बॉलिंग करता है, लेकिन लेट्स से कि अगर आज वो कहते हैं मैंने बॉलिंग नहीं करनी है, उसको फिटनेस इश्यूज हैं, तो क्या वेस्ट इंडीज या जो उसकी फ्रेंचाइजीज हैं वो उसको एज ए बैट्समैन नहीं खिलाएंगी? मोस्ट केसेस में वो उसको एज ए बैट्समैन भी खिलाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी इंडिया को पता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है पावर हिटिंग के लिए, तो वो डेस्परेट हैं और वो हार्दिक पांड्या को कह रहे हैं कि ठीक है बेशक तुम बॉलिंग नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, जहां पे फिट होगी तुम बॉलिंग कर लेना, लेकिन अभी तुम हमारे लिए एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हो। अच्छा मज़र, एक तो ये कि मुझे आपके साथ शो करने का इतना मज़ा आता है क्योंकि आप मेरी हर चीज़ से एग्री करते हैं और मैं आपकी हर चीज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन को मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। देन आई वांट टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान। यार अगर हम हारिस रऊफ की बात नहीं करेंगे तो हम सरासर ज़्यादती करेंगे। अ ट्रिब्यूट टू हारिस रऊफ फ्रॉम यू प्लीज़। देखिए नंबर्स की फॉर्म में तो मैं ये काफी देर से चला रहा था कि भाई उस बेचारे को ना गालियां निकालो। अब तो हारिस रऊफ का अपॉलॉजी फॉर्म भी आ गया है, वो मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर, लोगों ने बड़ा अच्छा एक आइडिया है कि आजकल बहुत अपॉलॉजी फॉर्म्स आ रही है मजर, बहुत अपॉलॉजी। आसिफ अली का भी आ गया है, तो वो एक अच्छी चीज है कि देखिए यार हम तो पहले से कहते थे कि भाई वो अच्छा बॉलर है। यार मुझे बात बताएं हैदर भाई, ये लॉ ऑफ एवरेजेस के अगेंस्ट है कि एक बंदा उसने 2 साल में 100 आउट किए हुए हैं T20 क्रिकेट में, बेशक बिग बैश में किए हैं, PSL में किए हैं, वहां पे भी तो मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है ना। लीग्स में आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट से मतलब कि अगर उस लेवल के नहीं तो तकरीबन उसके करीब करीब क्वालिटी होती है। एक बंदा अगर 100 आउट कर रहा है 2 साल में, कैसे पॉसिबल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आउट करेगा? तो आई थिंक कि देखिए जहां पे उसको आपने एक मौका दिया है, उसको एक प्रॉपर उसका रोल दिया है, आखिरी जो 5 ओवर्स होते हैं इनिंग्स के, हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है जनवरी 2020 में। ये भी ICC वेबसाइट पे एक कॉलम आया था, उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया है कि उसके अंदर उसकी 23 विकेट्स हैं जो आखिरी 5 ओवर्स हैं सिंस हिज डेब्यू इन जैन 2020। दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसकी आखिरी 5 ओवर्स में इतनी जो है विकेट्स हो, 23 विकेट्स, और इकोनॉमी बिलो 8 है, बिलो 8। अब जब लोग, अब मोस्टली क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है, तो जब लोग उसका करियर देखेंगे वो कहेंगे ओहो यार इसका तो इकोनॉमी 8 का बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई वो 8 का इकोनॉमी मोस्टली उन ओवर्स में जो वो आखिरी 5 ओवर्स में करता है, जहां पे एक्सपेक्टेड इकोनॉमी जो है वो 9 या 10 का होता है। तो मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है दोनों मैचेस में। 4 ओवर्स उसने किए हैं, 2 ओवर्स इंडिया के अगेंस्ट, 2 ओवर्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आखिरी फेज में, और सिर्फ एक बाउंड्री कंसीड की है। तो आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ की, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और आपको अब हारिस की गेम अवेयरनेस का भी पता चल रहा है कि उन्होंने, जो हम रवायती यही करते हैं कि एंड पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स कोशिश करते हैं कि पिच को निगेट करके कम्प्लीटली यॉर्कर्स कराएं। उन्होंने आई थिंक अटेम्प्टेड यॉर्कर्स भी अपने पिछले मैच में 2 किए थे एंड ही यूटिलाइज द पिच रियली वेल। मज़र, अफ़गानिस्तान पे जाने से पहले जो मुझे सबसे मज़ेदार बात लगी ना, जो एक चेंज था इंडिया वाले मैच से लेकर अब तक, वो ये था कि इंडिया वाले मैच में उन्होंने प्लेयर कार्ड हारिस रऊफ का दिखाया था, उन्होंने कहा था रेयरली बॉल्स स्लोअर बॉल्स, और अगले में उन्होंने वो पूरी लाइन ही गायब कर दी थी। सो दैट वाज हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट दैट वन पर्टिकुलर मैच प्लेड। अब चलते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान ने अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट किया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन थी अफगानिस्तान की अगेंस्ट स्कॉटलैंड, और अफगानिस्तान जिस तरह के हमें पता है कि वो बैक कर रहे हैं अपने स्पिन रिसोर्सेज को। मज़र, दुबई है, बड़े स्क्वायर हैं, बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर इनके साथ कम से कम 3 से 4 स्पिनर इनके बॉलिंग कराएंगे, इनके पास 2 मीडियम पेसर्स हैं। पाकिस्तान के लिए probably this is going to be the trickiest test so far. आई थिंक अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है ना, वो आई थिंक शायद ये भी कहना गलती होगा कि इस पूरे वर्ल्ड कप में बेस्ट है। आई नो कि बाकी टीम्स के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान के पास भी अच्छे हैं, लेकिन राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी,
एक्सेप्शनल उनके पास बॉलिंग अटैक है, और आप देखेंगे तीनों डिफरेंट किस्म के बॉलर्स हैं। मुजीब जो है वो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर नहीं है, वो काफ़ी मतलब कि डाइसी मतलब कि काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं। तो आई थिंक के पाकिस्तान को बड़ा एहतियात से, क्योंकि अबू धाबी में जो एशिया कप का जो वनडे मैच हुआ था, पाकिस्तान बस मसा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मसा मसा ही हो जाए, तो वो मसा मसा ही पाकिस्तान जीता था। शुएब मलिक की एक बड़ी अच्छी एंड पे उसमें पार्टनरशिप थी। तो मेरा ख्याल है कि देखना होगा। और राशिद खान खास तौर पे मतलब कि यार, राशिद खान अभी हमारे आंखों के सामने जो है उसने क्रिकेट खेलना शुरू की थी, हमारे आंखों के सामने बड़ा हुआ है। उसकी 400 विकेट्स होने वाली हैं टी20 क्रिकेट में, और यूएई में उसका बेस्ट रिकॉर्ड है। यूएई में जो उसकी टी20 में एवरेज है वो 15 की एवरेज है। पीएसएल में भी हमें पता है कि उसने कितना तंग किया था। तो आई थिंक कि वो जो राशिद खान की जो थ्रेट है ना, अगर पाकिस्तान उसको निगेट कर ले, और एक मुजीब की उसने भी 5 आउट भी किया अगेंस्ट स्कॉटलैंड, तो फिर जो है वो पाकिस्तान इस मैच को काफी हद तक बना सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं एक और बात ये करूँगा कि प्रॉबली जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल करती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इस वक्त इस सिचुएशन में, दैट इज़ दी अवेयरनेस ऑफ द दुबई कंडीशंस पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जो अब मैं थोड़े से अफ़गान बैट्समैन और पाकिस्तानी बैट्समैन दोनों की तरफ अगर मैं चलूँ तो ये कॉन्वर्सेशन मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मज़र जब हम रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कर रहे थे ना अबू धाबी के लिए, जब हमें पता था कि जी पॉसिबिलिटी अबू धाबी में मूव करेंगे, तो रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उन्हें जब हमने ड्राफ्ट किया था तो उसके पीछे एक बहुत मेजर वजह ये थी कि उनका अबू धाबी शेख ज़ैद स्टेडियम में रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। दैट वाज अ वेरी बिग फैक्टर जब हमने उन्हें उस वक्त ड्राफ्ट किया था। तो ये जो आपकी अफगान टीम है, इनकी भी जो फेमिलियरिटी है विद द कंडीशंस इज वेरी मच देयर। और अगर आप इनकी बैटिंग देखते हैं अगर आप, तो इनकी बैटिंग में प्रॉबली बंदा कह सकता है कि असगर अफगान थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि वो स्लो डाउन कर दें। उसके अलावा आपको इनके पहले 7 में उस तरह कोई वीकनेस नहीं नजर आती। तो पाकिस्तान का क्या गेम प्लान होना चाहिए अगेंस्ट अफगान बैटिंग? देखिए हैदर भाई, इसके अंदर जितना आप मैक्सिमम मैचअप्स को यूज आप कर सकें वो आपने करना है। हमें पता है कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो काफी हार्ड हिटर्स हैं। सज़ई ने तो उनके तो बल्ले से आवाज भी ऐसी आती है कि बंदा डर जाता है। अबू धाबी में जो भी पीएसएल हुई थी, एक तो वो ग्राउंड खाली थे, कोई क्राउड नहीं था, तो वो जो भी शॉट मारता था वो पूरे ग्राउंड में आवाज गूंजती थी। तो वैसे ही आपको डर लगना शुरू हो जाता है। और वो कहता है जी कि मैं तो सिर्फ वो ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, काजू शाजू खाता है वो, और उसको खा के वो छक्के मारता है। तो मेरा ख्याल है कि अब देखें, हम लोग देख रहे हैं उनका जो टॉप ऑर्डर, जिसका हमने गुरबाज की बात की, बड़ा अच्छा ओपनर है, फिर सज़ई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं ना, 2 उनके जो हैं, वो एक नबी हैं, उन्होंने पीएसएल में भी मैचेस जितवाए थे, और एक उनके हैं नजीबुल्लाह ज़ादरान। यहाँ पे भी देखें, मैं मतलब कि मुझे हैरत नहीं होगी अगर पाकिस्तान एक आधा ओवर स्पिनर्स का बचा ले, और अगर नजीब आखिरी 18वें 19वें ओवर में भी आ जाते हैं, तो वहां पे आप स्पिनर लगाएं उनके ऊपर, क्योंकि स्पिनर्स के ऊपर उनका स्ट्राइक रेट काफी कम है। मुझे एक मैच याद पड़ता है, आई थिंक पीएसएल फाइनल था जो इस्लामाबाद जीता था, उसके अंदर शादाब खान का एक ओवर जो है वो मिसबा आई थिंक शायद कैप्टन ही थे, शायद जेपी डोमी नहीं थे। तो खैर जो भी था, इस्लामाबाद ने शादाब का एक ओवर बचा के रखा था। पेशावर के साथ मैच था, उनको पता था कि जब एंड पे सेमी आएगा तो हमने एक ओवर जो है वो शादाब का सेमी को करवाना है, और वो उन्होंने बचाया। एंड पे उसने ओवर किया और सेमी जो है वो आउट हो गया। तो ये जो है ना, आई थिंक इस तरह के जो मैचअप्स हैं वो आपको देखना होगा कि नॉर्मली जो आपके पावर हिटर्स होते हैं जो एंड पे आते हैं, वो नॉर्मली जो है वो पेस के ऊपर अच्छे ही होते हैं। तो आई थिंक वहां पे ये कोई मजाका नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा या कोई कैप्टन जो है एक ओवर वहां पे स्पिनर से भी करवा दे। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग, क्योंकि अगेन जिस तरह आपने कहा, इतना ज़्यादा सेलिब्रेटेड स्पिन अटैक है, ज़बरदस्त किस्म का स्पिन अटैक है अफ़गानिस्तान का। तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी हो रही थी। आई नो शारजा की कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत डिफरेंट थी। कोई आपको लगता है कि इस स्पिन कॉन्टेस्ट को निगेट करने के लिए कोई पाकिस्तान स्पेसिफिकली बैटिंग ऑर्डर चेंज करेगा? हमने ऑलरेडी देखा कि एक डिसीजन मैचअप के मुताबिक इमाद की ऊपर आने की हुई, विच वाज अ गुड डिसीजन, कि आपने देखा कि दोनों सेंटनर और सोदी लगे हुए हैं, तो आपने उस वक्त ये वाला काम किया। क्या आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान प्रॉबली कोई इस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा विद देयर बैटिंग ऑर्डर टू काउंटर देयर स्पिनर्स? देखें, जो सेंटनर और सोदी हैं वो दोनों जो है वो बॉल को टर्न इन करते हैं अगर लेफ्ट हैंडर हो, तो इस वजह से इमाद को भेजा गया था। यहाँ पे जो है वो उल्टा है, मतलब कि मुजीब बॉल
टर्न अवे करता है अगर वो आगे लेफ्ट हैंडर है, और जो नबी है वो भी यही करता है। तो यहाँ पे तो आई थिंक कि आपको शायद एक राइट हैंडर ऐड करना चाहिए। मेरा अपना ये आई नो कि पाकिस्तान की टीम में टेम्पटेशन होगी कि विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करें और फखर को खिलाएं, लेकिन मेरा ये अपना जाती ख्याल है कि सिर्फ इस एक मैच के लिए, मैं ये नहीं कर रहा पूरे वर्ल्ड कप के लिए, सिर्फ इस एक मैच के लिए हैदर अली को लेकर आना चाहिए। फखर, जो मेरी मेमोरी काम करती है, नंबर्स को आप छोड़ दें, 2 मैचेस में मुजीब ने उसको बहुत तंग किया था, वर्ल्ड कप 2019 लीड्स और एशिया कप अबू धाबी 2018, दोनों में जो है मुजीब ने उसको आउट किया था। और वो उसने बहुत मतलब कि उसने 8-9 गेंदें खेली थी मुजीब के अगेंस्ट इन दोनों मैचेस में, बड़ा वो मतलब कि फंसा था। फिर फखर जो है वो मोइन अली के ऊपर भी काफी बार आउट हुआ है। तो आई थिंक के और 2 ऑफ स्पिनर्स हैं उनके पास, तो आई थिंक के ये पाकिस्तान को मैचअप देखना होगा कि हैदर अली को लेकर आए, और हैदर अली स्पिनर्स को जो है वो बहुत अच्छा खेलता है। बाकी तो मेरा ख्याल है कि आपकी बैटिंग जो है वो अपना सॉर्टेड है। एक और जो अब वो चीज पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैं आजम खान की फेवर में था कि आजम खान को जो है वो स्क्वाड में होना चाहिए। अगर वो होते तो आप उनको जो है वो मिडल में डाल सकते थे, या इवन आप थोड़ा शायद लोगों को सुन के हैरत हो, आप आसिफ अली की जगह आजम खान को खिला सकते थे सिर्फ इस मैच के लिए, क्योंकि आसिफ अली का स्पिन के ऊपर जो स्ट्राइक रेट है यूएई में वो काफी कम है कंपेयर टू पेस, लेकिन आजम खान का जो स्पिन पे स्ट्राइक रेट है वो अच्छा। आई नो आजम खान में सैंपल साइज के बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आपको एक इंडिकेट करता है कि आजम खान का 150 का स्ट्राइक रेट है। तो आप या उनकी जगह आसिफ अली की जगह खिला सकते हैं, दोनों को आप एक साथ खिला सकते थे जस्ट टू काउंटर अफगानिस्तान स्पिनर्स। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ है, आसिफ अली फैन क्लब के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आजम खान आसिफ अली की जगह टीम में हो सकते थे। बाकी सब कुछ छोड़ दें, मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिर्फ इसी क्लिक को वायरल कर दें यार कि मज़हर अरशद ने ये वाली बात की है। मज़हर, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, लेट्स डाइव इनटू अ कपल ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे नज़दीक जो एक ग्लेयरिंग वीकनेस, ऑब्वियस वीकनेस है अफ़गानिस्तान के पेस, वो अटैक में वो एक, सॉरी उनके अटैक में इट्स द पेस। ठीक है, नवीनुल हक बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हर जगह लीग खेले हैं, करीम जन्नत मेरे साथ T10 में खेल चुके हुए हैं, ही स्किडी। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर इफ़ देयर बॉलिंग सेकंड, तो इन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है कीपिंग देयर इनएक्सपीरियंस इन माइंड। बिल्कुल हो सकती है। और अगर आपको हैदर भाई याद ही होगा कि जो लीड्स वाला मैच था वर्ल्ड कप का 2019 का, उसमें भी वो एंड पे आके मैच उनके सीमर्स ने खराब किया है। वो जो गुलबदीन नाइब ने एक ओवर किया था और इमाद वसीम ने उसी में उसको तकरीबन 17-18 रन कर दिए थे, तो गेम तो वहां पे बदली थी। तो आई थिंक के और फिर जो शुएब मलिक ने भी जो मैच जितवाया था, आई नो कि 50 ओवर्स क्रिकेट थी, लेकिन फिर भी अबू धाबी में जो एशिया कप का मैच जितवाया था उसमें भी एंड पे जो उनके पेसर्स हैं, आई थिंक आफ्ताब थे उस टाइम, तो उन्हीं को जो है एंड पे थोड़े से आप कह लेंगे बाउंड्रीज पड़ गई थी। तो ये जो उनके सीमर्स हैं वो आई थिंक पाकिस्तान उनको टारगेट करेगा। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि चलो मुजीब, नबी और जो राशिद है उसके जो ओवर्स हैं वो हम थोड़ा निकाल लेते हैं, लेकिन ये है कि जो उनके सीमर्स हैं हम उनको जो है फिर अटैक करेंगे। तो आई थिंक आपकी बात ठीक है कि वो उनकी वीकनेस हो सकती है। उनकी बैटिंग में भी आप देखेंगे उनके बैट्समैन ज्यादा आदी नहीं है बहुत ज्यादा पेस को खेलने का। आई नो कि उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, लीग्स भी वो खेलते हैं, लेकिन जब आपको 3 ऐसे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हो जो कि 140 से ऊपर जाते हैं, हारिस रूफ तो 150 तक भी जा रहे हैं, शाहीन जो है वो 145 के पास जो है जाते हैं, हसन अली 140 प्लस हैं, तो वो भी आई थिंक के उनको एक उनके बैट्समैन को भी ये मसला हो सकता है। अच्छा मज़हर, वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरी बेगम ने भी मुझे जूते मारने, वो कह रही है घर आ जाओ, तो मैं जल्दी से ख़त्म करूँगा। लास्ट वन थिंग, should Pakistan, if Pakistan wins the toss, should Pakistan chase? देखिए हैदर भाई, आई थिंक बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। मोस्टली तो ऐसा ही लग रहा है कि हर टीम जो टीम चेस कर रही है वो जीत रही है, स्पेशली ये सुपर 12 में। लेकिन ड्यू का भी आपको देखना होगा कि अब देखिए दुबई में ड्यू नहीं आती ज्यादा, शारजा में तो ड्यू बहुत ज्यादा आती है, लेकिन दुबई में अक्सर नहीं आती। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि जो इस टाइम एक ट्रेंड चल रहा है, और मोस्टली जो इस टाइम सब कॉन्टिनेंट में यही होता है कि आप प्रेफर करते हैं कि आप चेज करें, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच में भी चेज ही करेगा। और आई थिंक यही ठीक है कि आप पहले कोशिश करें कि उनको 130-140 पे रोकें और फिर जो है आप उसको आराम से चेज करें। मज़हर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। ये थे जी मज़हर अरशद अपने एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ इन लाइट ऑफ डेटा एंड स्टैट्स। आपको हमारा शो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अब हमारी दुआएं यही हैं कि पाकिस्तान मेक्स इट 3 आउट ऑफ 3,
ताकि सेमीफाइनल की जगह जल्द से जल्द सिक्योर कर ले। टिल नेक्स्ट टाइम, हैदर अजहर को इजाजत दें। खुदा हाफिज।